WWE में हम सबको पता है मैचेस को स्क्रिप्ट के हिसाब से चलाया जाता है। मुक्का मारना हो या लात खानी, बहुत हिसाब से सोच समझ के एक आर्ट की तरह उसको दिखाया जाता है। लेकिन रेसलर्स भी इंसान ही हैं और कभी कभी चीजें वैसी नहीं हो पाती जैसी प्लान की जाती हैं। ऐसे में कई बार रेसलर्स अपना रियल का बदला भी निकाल लेते हैं और आज हम ऐसे ही टॉप 10 मूवमेंट्स की बात करेंगे जहाँ रेसलर्स ने रियल में लिया अपने ओपोनेंट से बदला। नंबर 10, ब्रॉक लेसनर टू ब्रॉन स्ट्रोमन। ब्रॉक लेसनर तो वैसे ही खूंखार बंदे हैं। बंदा UFC चैंपियन रहा है तो रियल फाइट्स करना उसको अच्छे से आता है। ऐसे में अगर कोई रेसलर उनको गलती से ही रियल में मार दे, उसकी तो शामत आनी ही है। ऐसा ही कुछ होता है दोस्तों 2018 के रॉयल रंबल में, जब ब्रॉन स्ट्रोमन गलती से ब्रॉक लेसनर को नी मार देते हैं और वो नी थोड़ा तेज लेसनर को लग जाती है। उसके बाद ब्रॉक लेसनर का दिमाग ऐसा खटक जाता है कि बंदा ब्रॉन स्ट्रोमन जैसे 6.8 फीट के बंदे को मुक्का मार के ऑलमोस्ट नॉक कर देता है और साथ ही कुछ मीठे बोल के साथ बोलते हैं थोड़ा आराम से। रिप्ले में भी आप देख सकते हो कैसे स्ट्रोमन का सर शेक हुआ था। लेकिन सबसे शॉकिंग तो ये था कि ब्रॉक लेसनर का मुक्का खाके भी बंदा नॉकआउट नहीं हुआ था, क्योंकि इम्पैक्ट तो इतना था कि नॉकआउट होना पक्का था। बाद में ब्रॉन स्ट्रोमन से भी इस इंसिडेंट के बारे में पूछा जाता है। बंदा बताता है जब दो इतने बड़े मर्द भिड़ते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है। उनको भी इस सिचुएशन पे इतना गुस्सा नहीं आया था, लेकिन दर्द तो बहुत हुआ था। नंबर 9, ब्रॉक लेसनर टू रोमन रेंस। चलिए, ब्रॉन स्ट्रोमन का 2018 का इंसिडेंट तो बहुत फेमस हुआ, लेकिन रोमन रेंस के साथ ये मूवमेंट मैच के बीच में हुआ था तो काफी लोगों ने मिस कर दिया। जब रेसलमेनिया 31 में रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर का मैच चल रहा था, मैच के बीच में ब्रॉक लेसनर रोप्स में अटके हुए थे और रोमन उनको लगातार नी मार रहे थे और तब गलती से एक नी ऐसी लगती है कि ब्रॉक लेसनर का गाल छिल जाता है। अब ब्रॉक लेसनर का गाल छिलाए तो कुछ ना कुछ तो वो बंदा करेगा ही। फिर ब्रॉक मन ही मन बोलते हैं अच्छा बेटा आजा, बनाता हूँ तेरे को ट्राइबल चीफ, और अपने ग्लव्स उतार देते हैं। फिर उसके बाद रोमन रेंस को ऐसा थपेड़ा बजाते हैं कि रोमन रेंस भी शॉक हो जाते हैं ये क्या कर रहा है। हालांकि रोमन रेंस उस मोमेंट पे ओवर रिएक्ट नहीं करते, इवन ब्रॉक लेसनर को और थप्पड़ मारने के लिए बोलते हैं। भाई उसके बाद जब रोमन रेंस एप्रिन पे खड़े हुए होते हैं तब ब्रॉक लेसनर उनको एक जोरदार क्लोज लाइन मारते हैं और रोमन सीधा नीचे गिरते हैं, जिसकी वजह से उनकी बैक भी इंजर्ड हो सकती थी। हालांकि इस सब के बीच में सेथ रॉलिंस टाइटल को ले जाते हैं, लेकिन अगर रोमन रेंस ने थोड़ा और गुस्सा ब्रॉक लेसनर को दिखा दिया होता तो शायद सेथ रॉलिंस का भी कैश इन वो खराब कर देते, उनको भी नॉकआउट करके। ले तेरी हाईएस्ट ऑफ सेंचुरी की ऐसी की तैसी। नंबर 8, स्टीव रिचर्ड्स टू JBL। देखिए, ब्रॉक लेसनर जैसे खतरनाक बंदे से किसी का भी बदला लेना बहुत मुश्किल है। बैक स्टेज भी ब्रॉक लेसनर जैसे लोगों का काफी दबदबा होता है, तो सब लोग ऐसे में बदला लेने से हमेशा डरते हैं। लेकिन स्टीव रिचर्ड्स एक पुराने रेसलर ने JBL से बहुत बढ़िया बदला लिया था और ये बदला उनका पर्सनल नहीं था बल्कि उनके दोस्त के लिए था। एक्चुअली जब JBL का करियर पीक पे था, वो WWE के अंदर सबसे ज्यादा दादागिरी करते थे। छोटे रेसलर्स के साथ बदतमीजी करना, उनको हैरेस करना उनका रोज का काम था। ऐसे में ब्लू मिनी नाम के रेसलर को JBL लपेटने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली ब्लू मिनी ने JBL के बारे में प्रोमो में सच बोल दिया था कि JBL बैक स्टेज बहुत ज्यादा बुली करते हैं नए रेसलर्स को। ये चीज सुन के JBL को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और जब ECW में एक दिन सारे रेसलर्स रिंग के अंदर घुस जाते हैं, JBL उसी भीड़ का फायदा उठा के ब्लू मिनी को लपेट लेते हैं, उनको भर भर के घूसे मारते हैं और लिटरली उनका मुंह खूनम खून कर देते हैं। JBL से सच सुना नहीं जा रहा था, इसलिए वो इस तरीके की हरकत करते हैं। ब्लू मिनी को जब इन सब कंट्रोवर्सीज के चलते हुए JBL के अगेंस्ट जब मैच मिल जाता है, तब उनके पार्टनर स्टीव रिचर्ड्स एक जोर का चेयर शॉट मार के JBL से बदला लेते हैं। जैसे JBL ने अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया था, वो भी उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं। साथ ही उस मैच को भी ब्लू मिनी को ही जिताया जाता है। मानना पड़ेगा स्टीव भाई को भी रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी जो उन्होंने किया उसके लिए। नंबर 7, अंडरटेकर टू शॉन माइकल्स। वहीं WWE में इस तरह बदला लेना तो चलता रहता है, लेकिन एक ऐसा भी टाइम था जब एक रेसलर ने अंडरटेकर से रिक्वेस्ट करी कि वो उनसे बदला ले ले। दोस्तों, ये इंसिडेंट होता है अंडरटेकर और शॉन माइकल्स के बीच में, जब एक मैच में शॉन माइकल्स स्पेशल गेस्ट रेफरी होते हैं और वहाँ पे अंडरटेकर और ब्रेट हार्ट का मैच चल रहा होता है। उसमें शॉन माइकल्स को एंड में अंडरटेकर को एक चेयर शॉट मारना था। शॉन माइकल्स जब चेयर शॉट मारते हैं तब वो थोड़ा ज्यादा तेज लग जाता है। ये चीज शॉन माइकल्स को भी उस टाइम पे ही समझ आ गई थी। फिर वो बैक स्टेज जाके हर रॉ पे अंडरटेकर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी मेरे को फटाफट एक चेयर शॉट मार दो किसी भी सेगमेंट में। तब फिर अंडरटेकर जब दोनों के बीच में हेल इन अ सेल मैच होता है, वहाँ पे जाके अंडरटेकर अपना बदला पूरा करते हैं। वो रख के शॉन माइकल को रियल का चेयर शॉट मारते हैं। बाकी दोस्तों, ये चीज बताती है कि बड़े बड़े रेसलर्स उस टाइम पे अंडरटेकर की कितनी रिस्पेक्ट करते थे। नंबर 6, अंडरटेकर टू रैंडी ऑर्टन। देखिए, लेजेंड्स की रिस्पेक्ट कैसे करी जाती है वो शॉन माइकल की लास्ट स्टोरी से हमको पता चला। भाई, रैंडी ऑर्टन ने हमें ये सिखाया कि लेजेंड्स की लेते कैसे हैं। एक बार ऐसे ही रैंडी ऑर्टन से भी एक बड़ी गलती हो जाती है। जब रैंडी ऑर्टन और अंडरटेकर के मैच के दौरान
दौरान वो अंडरटेकर को चेयर शॉट मारते हैं जो ज्यादा तेज उनके लग जाता है। रैंडी ऑर्टन ने सोचा कि तेज मारूंगा तो आवाज बढ़िया आएगी, और वो अंडरटेकर के साथ मैच करने में काफी नर्वस भी थे, तो उनके साथ एक अच्छा मैच देने के चक्कर में वो इतना तेज चेयर शॉट मार देते हैं। ऐसे में वो चेयर शॉट अंडरटेकर का माथा खोल देता है और अंडरटेकर फिर बैक स्टेज जाके रैंडी ऑर्टन से बोल देते हैं, बताऊंगा बेटा तुझे, हिसाब होगा तेरा जल्द। फिर जब अंडरटेकर और ऑर्टन का मैच हेल इन अ सेल में होता है, वहाँ पे अंडरटेकर रख के रैंडी ऑर्टन पे चेयर मारते हैं और अपना हिसाब पूरा कर लेते हैं। नंबर 5, अंडरटेकर टू शेन मैकमैन। देखिए, अंडरटेकर ने काफी लोगों से अपना बदला लिया है और ऐसे में उन्होंने बॉस का बेटा भी नहीं छोड़ा जब एक बार शेन मैकमैन उनको टीवी मॉनिटर से जोर से मार देते हैं। इस वजह से अंडरटेकर की आंख के पास कट लग जाता है। ऐसे में शेन को भी पता था बदला तो लेगा ही। फिर जब उन दोनों का मैच होता है तब अंडरटेकर रख के शेन मैकमैन के टीवी मॉनिटर मारते हैं और शेन मैकमैन से बोलते हैं, बनाओ तुझे मिस्टर मैकमahon। नंबर 4, पैरी सैटर्न टू माइक बेल। नंबर 4 पे जो बंदे हैं उनको शायद आप जानते नहीं होंगे, लेकिन पैरी सैटर्न 2001 के टाइम काफी पॉपुलर थे। तब उनका एक मैच WWF के एक बी शो मेटल में होता है। वहाँ पे पैरी सैटर्न को एक जॉबर माइक बेल थोड़ा गलत, विंस मैकमैन काफी गुस्सा होते हैं। बैक स्टेज जैसे ही वो पहुंचते हैं, विंस मैकमैन उनसे पूछते हैं क्या हरकत थी है। तब पैरी फटाफट सॉरी मांग लेते हैं माइक से और निकल लेते हैं, लेकिन विंस मैकमैन फिर माइक का पूरा बदला निकालते हैं। वो पैरी को एक ऐसा कैरेक्टर देते हैं जिसके अंदर उनको एक पौंचे से प्यार हो जाता है। मतलब आप सोच सकते हैं, पौंचे से प्यार हो जाता है। और ये चीज भी दोस्तों काफी शॉकिंग थी कि विंस मैकमैन ने एक जॉबर के लिए इतना तगड़ा बदला लिया पैरी सैटर्न से। नंबर 3 पे आता है ये मोमेंट जहाँ शैमरॉक लगातार वेडर को स्ट्राइक पे स्ट्राइक मार रहे थे और फिर दिया फटका वेडर ने और लिया अपना बदला। नंबर 2, बिग शो टू कोफी किंगस्टन। दोस्तों, पहले कोफी किंगस्टन रॉ पे काफी ज्यादा उछल कूद करते थे। ऐसे ही एक बार उछल कूद करते हुए भाई साहब ड्रॉप किक मार देते हैं बिग शो के, जो बिग शो के फेस पे ज्यादा तेज लग जाती है। फिर तो बंदे का हिसाब होना ही था। फिर बिग शो कोफी को टेबल पे लिटा के ऐसा चटकारा बजाते हैं कि बंदे की आत्मा तृप्त हो जाती है। उसके बाद एक बड़ी फनी चीज हो जाती है। कोफी किंगस्टन बोलते हैं कि बिग शो ने उनकी इतना तेज चॉप मारा कि उनकी छाती का शेप बिगड़ गया है। नंबर 1, विंस मैकमैन टू डैनियल प्यूडर। दोस्तों, ये बड़ा ही अलग किस्म का और खास बदला रहा है WWE में, जिसमें डैनियल प्यूडर जो कि WWE का एक शो जीतते हैं टफ इनफ नाम का। अब वो इतना बड़ा शो जीत के आए थे तो उनको एक सेगमेंट के अंदर डेब्यू करने का मौका मिलता है कर्ट एंगल के सामने। कर्ट एंगल उस टाइम पे WWE के वन ऑफ द टॉप गाय थे। उनके साथ में प्यूडर को एक छोटा सा रेसलिंग का सेगमेंट करना था जहाँ पे प्यूडर को एक एंगल स्लैम खाना था। भाई मैं बता दूं दोस्तों, प्यूडर एक MMA एक्सपर्ट भी थे, तो उनके लिए कर्ट एंगल को दबाना बड़ा ही आसान था। ऐसे में वो कर्ट एंगल को एक आर्म लॉक में फंसा लेते हैं। कर्ट एंगल निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन वो निकल नहीं पा रहे थे और प्यूडर लिटरली उनका हाथ तोड़ने वाले थे। ऐसे में रेफरी 3 काउंट करके उस सिचुएशन से कर्ट एंगल को बचा लेते हैं। विंस मैकमैन ये सब देख के बहुत गुस्सा होते हैं। वो मानते हैं ये पूरी तरीके से डिसरिस्पेक्ट थी उनके बिजनेस की। फिर विंस मैकमैन उसी साल उनको रॉयल रंबल में डालते हैं और पहले एडी गरेरो और क्रिस बेनवा को रिंग के अंदर भेज देते हैं। फिर नंबर 3 पे वो प्यूडर को भेजते हैं। फिर एडी और क्रिस उनको रियल में मारने लगते हैं और उसके बाद हार्डकोर हॉली भी रिंग के अंदर आ जाते हैं। वो भी उनको पकड़ पकड़ के बहुत तेज चॉप मारते हैं। ऐसा लग रहा था कि WWE के रेसलर्स उनसे कोई बदला निकाल रहे हो। वही प्यूडर को तो पता भी नहीं था उनको इस तरीके से बेइज्जत किया जाएगा। तीनों बंदे उनको पकड़ पकड़ के पीटते हैं और ये बताते हैं कि इस बिजनेस की रिस्पेक्ट कैसे की जाती है। साथ ही उसके बाद उनको सबसे पहले रंबल से एलिमिनेट भी कर दिया जाता है। वही विंस उनको उसके बाद कंपनी से लात मार के बाहर भेज देते हैं और इस तरह विंस मैकमैन अपने बिजनेस का बदला उनसे निकालते हैं। तो दोस्तों, ये थे टॉप 10 ऐसे मोमेंट्स जहाँ पे रेसलर्स ने लिए अपने बदले। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए, और कौन से टॉप 10 मोमेंट्स मेरे को लाने चाहिए ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सायोनारा।